ॐ नीलाम्भुजक्षामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्डोमहासाययगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बांके बिहारी जी लाल की जय। सत्य सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा ही पुनीत पावन अवसर, पुरुषोत्तम मास और सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच में ये कथा जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। हम 8 अध्याय तक की कथा सुन चुके हैं और आज 9वां अध्याय आपके समकक्ष रखने के लिए जा रहा हूं। बड़ा अच्छा लगता है, आप कथा को श्रवण करते हैं, आप कथा को लाइक करते हैं, आप कथा को शेयर करते हैं। अब तक हमने सुना कि भगवान कृष्ण जो हैं वो पांडवों को द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार द्रौपदी पिछले जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री थी और बचपन में ही माता का देहांत हो गया। और जब ये पुत्री बड़ी हुई, जवान हुई, विवाह की चिंता में इस पुत्री के पिता का भी देहांत हो गया, जिनका नाम मेधावी ऋषि था। ये कथा हमने कल तक की कथा में 8 अध्याय तक की कथा में हम श्रवण कर चुके हैं। आज की कथा में वह ब्राह्मण पुत्री अपनी शक्ति अनुसार अपने पिता की गति करवाती है, क्रिया करती है और उसके उपरांत बहुत शोक मनाते हुए भगवान का भजन करती है, भगवान को याद करती है और भगवान को कहती है कि हे भगवान, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हे गोविंद, हे शरणागत वत्सल, हे करुणाकर, हे दयानिधे, आपके बगैर मेरा कोई भी सहारा नहीं है। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती है। भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगा और एक दिन ध्यान लगाते लगाते उसके यहां दुर्वासा ऋषि आते हैं। और आप जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि को अगर हम लोग पहचानते हैं तो उनके क्रोध के कारण, उनके कोप के कारण। और आज जब मेधावी ऋषि की पुत्री ने अपनी कुटिया में ऋषि को आए हुए देखा, दुर्वासा ऋषि को आए हुए देखा, तो उसके मन में बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि उसने अपने पिता से सुना था अगर घर में दुख हो, घर में संताप हो और ऋषि का आगमन हो जाए, संतों का आगमन हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि सभी प्रकार के संताप, सभी प्रकार के जो दुख है वो जाने वाले होते हैं। ऐसी संतों की कृपा होती है, ऐसी साधुओं की कृपा होती है। तो उसके मन में पिता के द्वारा कही हुई बात आई और वह सोचने लगी कि अब मेरा दुख दूर होने लग गया है, क्योंकि हमारे घर जो है वो संत आए हैं, दुर्वासा ऋषि आए हैं। और संतों की लीला अपरंपार है। हम क्या बताएं, संतों की कृपा अपरंपार है। अगर संत डांट भी दें
तो उसको भी कृपा माननी चाहिए। ऐसा मन में विचार करके ब्राह्मण पुत्री ने दुर्वासा ऋषि के श्री चरणों में प्रणाम किया। अहो भाग्य मेरे कि आज मेरी कुटिया पर संत पधारे हैं। और जीवन में अगर कोई संत मिल जाए तो उसको भी ठाकुर जी की कृपा समझनी चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। संतों के संग के बगैर विवेक नहीं मिल सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और ये सत्संग भी, ये संतों का संग भी, ये राम की कृपा से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, आज परमात्मा की कृपा जानी कि आज ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कृपा करी है कि मेरे घर जो है वो संत आए हैं। इसलिए बड़ा सुंदर भजन किसी ने लिखा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बन जाएंगे सारे काज रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दुर्वासा ऋषि के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आज मेरे ऊपर राम ने कृपा करी है, आज मेरे ऊपर गोविंद ने कृपा करी है, आज मेरे ऊपर श्री हरि ने कृपा करी है कि हमारे घर जो है वो संत आए हैं। आरती उतारी, दुर्वासा ऋषि को अर्घ दिया। सनातन धर्म में अर्घ दिया जाता है। आसन दिया, आसन पे विराजो। अपने हाथों से भोजन करवाया और हाथ जोड़कर आज जो है वह ब्राह्मण पुत्री दुर्वासा ऋषि के समकक्ष बैठी है और कह रही है, महाराज मेरे हृदय के अंदर बहुत ही संताप है, मेरे अंदर जो दुख है वो मुझे जला रहे हैं महाराज, परंतु जब से मैंने आपका दर्शन किया है तो मन में शीतलता सी आती है। महाराज अगर मुझ पर आप कृपा करते हैं तो कोई ऐसा कार्य करे, कोई ऐसी कथा सुनाए, ठाकुर जी का गुणगान करें जिससे कि मेरी सभी प्रकार की व्याकुलता दूर हो। जन्म में जब मैं छोटी थी तब मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। जब मैं जवान हुई तो पिता का साया जो है वो मेरे सर के ऊपर से उठ गया। महाराज आप मेरे घर आए हैं, ये मेरे पिता के पुण्यों का प्रताप है, ठाकुर जी की कृपा है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे वो मधुर वाक्य सुनाएं जिससे सुनकर मेरा सारा दुख जो है वो दूर हो जाए। यहां पर आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। दुर्वासा जी ने कौन से मधुर वाक्य जो हैं वो ब्राह्मण पुत्री को बोले, ये कथा हम 10वें अध्याय में कल की कथा में सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।